हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम अग्रवाल। आज मैं आ गया हूं आपके सामने एक और वन शॉट लेके। और आज का हमारा वन शॉट रहेगा बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यस बच्चों, आज तक आपने सुना होगा बैक्टीरिया वायरस के बारे में कि वो बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं, उनकी बहुत सारी कमियां सुनी होंगी। आपने ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा कि जितनी भी बीमारियां हैं, लगभग टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, ये सब किससे होती हैं? माइक्रोब से। लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको पता लगेगा कि माइक्रोब्स के जितने नुकसान हैं उससे कई गुना ज्यादा फायदे हैं। आज उन्हीं फायदों की हम बात करेंगे और उन फायदों की बात करके आपको फायदा होगा सीबीएसई में एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स का, और नीट में भी एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और आसान सा चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों। इस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इस पूरे चैप्टर से, इस पूरे नोट से बाहर कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। तो आने वाले जो 30 मिनट्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा ट्यून इन करके रखना है, आपको पूरा लेक्चर देखना है। लास्ट में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर की, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? हाउस होल्ड। बच्चों हम घर में रहते हैं, सभी घर में रहते हुए भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं बच्चों, जो कि हमें किससे मिलते हैं? माइक्रोब से मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या? नहीं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे हाँ यार हमें पता है, एक कर्ड का तो हमें पता है। बच्चों ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दही का यूज ना होता हो। सभी सुबह सुबह उठ के, जैसे मैं तो आप आज आलू के पराठे खाए, साथ में क्या खाई? दही। तो बच्चों दही से ही शुरुआत करते हैं, पहले प्रोडक्ट से। तो हमारा जो दही है वो भी किससे मिलता है? माइक्रोब से मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दही बनती कैसे है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, हम क्या करते हैं? मिल्क लेते हैं बच्चों। दही किससे मिलती है? मिल्क से ना। तो मिल्क में क्या करते हैं? हम थोड़ा सा खट्टा लेते हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनोकुलम। इनोकुलम बच्चों क्या होता है? स्टार्टर। देखो मतलब दही जमाने के लिए ही ना हमें दही की जरूरत है, कमाल नहीं है? ठीक है, जैसा वैसे ही नहीं है, जैसा अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आपने कहावत सुनी हो, पैसे को पैसा बनाता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो पहले लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको दही जमानी है तो पहले आपको दही चाहिए होगी, जो कि स्टार्टर का काम करेगी। स्टार्टर को हम साइंटिफिकली इनोकुलम बोलते हैं बच्चों। तो आप क्या करोगे? मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही का पार्ट लोगे और मिल्क में ऐड करोगे, और सुबह तक आपको रेडी क्या मिल जाएगी? कर्ड। ये कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों? क्योंकि जो आपने इनोकुलम लिया था, स्टार्टर लिया था, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे। लैब का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि मिल्क के प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देंगे मिल्क को किसमें? कर्ड में। अब कई लोग सोचते होंगे कि मिल्क ही पी लो, पहले मिल्क से कर्ड बनाई फिर कर्ड को खाया, इसकी बजाय मिल्क ही क्यों ना पी लिया जाए। लेकिन बच्चों मैं आपको खास बताना चाहूंगा, अगर डॉक्टर्स भी जो जिनका पेट खराब रहता है उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको कर्ड खाना चाहिए। बच्चों कर्ड खाने के वो बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल्क से नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड इज हाईली रिच इन विटामिन बी 12। बच्चों कर्ड में विटामिन बी 12 होता है, जो कि बहुत कम डाइट्स में मिलता है। तो विटामिन, ये एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, कर्ड से हमें क्या मिलता है? विटामिन बी 12। और ये जो टमी होता है हमारा, उसके कुछ पैथोजेंस को भी मारती है। इट कंटेन गुड बैक्टीरिया, जो कि बैड बैक्टीरिया को मारने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये था बच्चों पहला प्रोडक्ट, कर्ड। सेकंड प्रोडक्ट है बच्चों टोडी। भाई टोडी की तो अलग ही कहानी है। टोडी क्या है? आपके बुक में दे रखा है भाई, इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथर्न इंडिया। साउथ इंडिया का बच्चों एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ट्रेडिशनल ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं है यार। टोडी बेसिकली क्या है बच्चों? पाम वाइन है। मेरा ना एक दोस्त रहता है विवेक, केरला में, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रिंक चलता है कोई एक टोडी? तो मैंने बच्चों को पढ़ाता हूँ हर साल, क्या है वो? तो उन्होंने बताया भाई यहाँ की देसी दारू है वो। टोडी इज बेसिकली बच्चों ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो कि कहाँ की है? साउथ इंडिया की। और इसको पता है कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम ट्रीज बाय बैक्टीरिया। बच्चों क्या करते हैं? पाम ट्रीज का सैप ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, उसको फर्मेंट कराते हैं बैक्टीरिया से, और आपको क्या मिल जाती है? टोडी। इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं क्लियर बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट कहूंगा साक्षात आपको पेपर में मिलने वाले हैं। टोडी। टोडी के बाद हम चलते हैं बच्चों स्विस चीज पे। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
बच्चों टोडी और स्विस चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हाउस होल्ड में। स्विस चीज, चीज का नाम सुनते ही क्या आता है, मुंह में पानी आता है, पनीर की याद आती है। पनीर का नाम सुनते ही क्या याद आता है, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मेरा तो फेवरेट्स है यार। पनीर लबाबदार, है ना, आ गया ना मुंह में पानी। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने किसकी बात करनी है, स्विस चीज की बच्चों, किसकी, स्विस चीज। स्विस चीज क्या होता है बच्चों, जब मैं छोटा था तो कार्टून्स देखता था, आपने टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा, एक पनीर लेते हैं जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो बच्चों वही स्विस चीज होता है। स्विस चीज की खास बात ये होती है उसमें ना बड़े बड़े होल्स होते हैं, और होल्स क्यों होंगे, कौन सी गैस प्रोडक्शन की वजह से, CO2। बच्चों ये बात याद रखना, चाहे वो ब्रेड हो चाहे आटा हो, आटे में भी होल्स देखे हैं ना आपने, ब्रेड में भी होल्स होते हैं, वो कौन सी गैस की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्विस चीज की खास बात क्या है, बोलो सभी, लार्ज होल्स होंगे, कौन सी गैस की प्रोडक्शन की वजह से, CO2 गैस प्रोडक्शन की वजह से। और वो बच्चों फर्मेंट किसकी हेल्प से होता है, स्विस चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, शर्मा जी नहीं, ना शर्माना आपको, शर्मानी। बच्चों स्विस चीज, दो बातें याद रखना, कौन से बैक्टीरिया से तैयार होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, और खास बात क्या होती है, किस लिए जाना जाता है, लार्ज होल्स की वजह से। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो आते हैं ब्रेड पे, घरों में यूज होने वाला, है ना, काफी लोग ब्रेकफास्ट में या सैंडविच बनाने में ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों जो ब्रेड का डो होता है, तो कई लोग डाउज कहते हैं, ठीक है, ये डो होता है भाई, ठीक है, DOUGH, क्या बोलते हैं इसको, डो, डो, ठीक है। तो डो का मतलब होता है आटा, क्या होता है, आटा। तो बच्चों ब्रेड का जो आटा है वो किसकी हेल्प से फर्मेंट किया जाता है, बेकर यीस्ट की हेल्प से। बच्चों बेकर यीस्ट क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में ये यीस्ट यूज होता है, और इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसकी बात हम आगे भी करेंगे बच्चों। सैक्रोमाइसिस सर्विसी बेकर यीस्ट तो है क्योंकि ये ब्रेड बनाता है, साथ में ये ब्रेवर यीस्ट भी कहते हैं इसको, क्योंकि अल्कोहल बनाने में भी यही यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है बच्चों आपका फिफ्थ, रकफर्ट चीज। रॉकफर्ट चीज की हम बात करें तो बच्चों रॉकफर्ट चीज जाना जाता है एक पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए, इसका एक अलग सा फ्लेवर आता है, और वो अलग सा फ्लेवर, इसका डिफरेंट फ्लेवर क्यों होता है बच्चों, क्योंकि एक फंगस के ऊपर राइपन किया जाता है, और उस फंगस का नाम, फंजाई का नाम सिलेबस में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, उस फंगस का नाम है बच्चों पेनिसिलियम रकफर्टाई, इसीलिए इसको रकफर्ट चीज कहते हैं। लेकिन आपको याद रखने की नहीं है, पेनिसिलियम रकफर्टाई की हेल्प से ये पकाया जाता है, जिसकी वजह से याद रखना रकफर्ट चीज का पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। इसके अलावा बच्चों इडली, डोसा, सोयाबीन, फिश, इनको भी फर्मेंट करने में कौन यूज होते हैं, माइक्रोब्स। तो यस, ध्यान रखना है माइक्रोब्स का, आपको थैंक यू बोलना है जब भी आप इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पनीर खाते हैं, टोडी पीते हैं, मत पीना, अल्कोहलिक होती है, ठीक है, ओके, कर्ड खाते हैं, तो यू शुड से थैंक यू टू माइक्रोब्स। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मैं गारंटी दे सकता हूं अगले ये जो 5 मिनट है, ये जो बोर्ड है, यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। 110% एक नीट में क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों, और एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आने वाला है। तो ध्यान से समझो भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बच्चों बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी हमें मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल है भाई, दोनों का सोर्स और यूज गलती से भी मत भूल जाना यार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो मॉलिक्यूल है भाई, एक है स्टैटिन्स और एक है साइक्लोस्पोरिन ए। क्वेश्चन क्या आएगा, ये आएगा भाई ये किससे मिलते हैं और क्या यूज है इनका, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी एग्जाम के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। तो पहले बात करते हैं बच्चों स्टैटिन्स की। तो जो स्टैटिन्स है हमारा, स्टैटिन्स हमें मिलता है बच्चों मोनस्कस परप्यूरस से। किससे मिलता है बच्चों, मोनस्कस परप्यूरस से, जो कि एक यीस्ट है, और इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कोलेस्ट्रॉल को, कई लोग जो मोटे होते हैं, ठीक है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है उनको स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है बच्चों, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए, बच्चों ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फाइट करते हैं, मैं आऊंगा पेपर में, वो कहता है मैं आऊंगा। साइक्लोस्पोरिन ए हमें मिलता है बच्चों ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। मजे की बात देखो, ये भी फंजाई है,
तो फंजाई की वजह से काफी फन रहता है लोगों की जिंदगी में। तो बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स कौन है, किससे मिलता है ये, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, जो कि एक क्या है, फंजाई है। यूज क्या है, यूज क्या है बच्चों, इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसका क्या मतलब है भाई, शुद्ध भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, भाई सपोज करो किसी की किडनी फेल होगी, अब किडनी फेल होगी तो क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा ना, ठीक है। तो अब जब दूसरे की किडनी आपकी बॉडी को दी जाएगी तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी, क्यों, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको बताएगा भाई ये तेरी किडनी नहीं है, ये तो किसी और की है। तो उस दौरान एक इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों, किसका, साइक्लोस्पोरिन ए का, जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है ताकि बॉडी दूसरे की किडनी को रिजेक्ट ना करे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किससे मिलता है, और मैंने यूज बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। नाउ बच्चों हमें अल्कोहल, चलो शुक्र है आज वीरवार है, मंगलवार नहीं है, बट वीरवार को भी अल्कोहल की बात हम चलो कर लेते हैं, करनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अल्कोहल, पहली बात तो दूर रहना भाई इससे, ठीक है, 2 घुट पिला दे साथिया, गाना सुनना सुनना है, कभी सीन क्रिएट नहीं करना है। लेकिन जितनी भी अल्कोहल्स हैं बच्चों, आपकी ब्रांडी, विस्की, रम, बियर, ये सब की सब बच्चों हैं माइक्रोब्स की हेल्प से मिलती हैं। यस, और वो माइक्रोब मेनली कौन सा है, अभी अभी मैंने बताया था, ब्रेयर यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। किससे मिलती है बच्चों अल्कोहल बेवरेज, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। और 2 तरह की अल्कोहल होती है बच्चों, डिस्टिलेटेड एंड नॉन डिस्टिलेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यू आ सकते हैं यहाँ से। डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है, डिस्टिलेटेड वो होती है बच्चों जिसमें ना अल्कोहल ज्यादा होती है और उसमें पानी डालना पड़ता है, मतलब उनको डाइल्यूट करना पड़ता है। डी से डिस्टिलेटेड, डी से डाइल्यूट। भाई ब्रांडी, रम, वोडका, विस्की, इनमें 30% से ज्यादा अल्कोहल होता है। डी से डिस्टिलेटेड, डी से डाइल्यूट करो भाई, पानी डलेगा तो पीते हैं लोग, तो वो कौन सी होंगी, डिस्टिलेटेड। नॉन डिस्टिलेटेड भाई कोई डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पी सकते हैं। डायरेक्ट कौन सी पीते हैं, मेरे से ज्यादा तुम्हें पता होगा, बियर और वाइन। आपने देखा होगा मूवीज में फॉरनर्स, हाँ, रेड वाइन पीते हैं, डायरेक्ट पीते हैं ना, पानी वानी तो नहीं मिलाते। तो वो कौन सी होती है बच्चों, नॉन डिस्टिलेटेड, क्योंकि इनमें अल्कोहल कम होता है, 4 से 8%, 10% अल्कोहल होता है, उनमें होता है भाई 30 से ज्यादा, इसलिए इनमें पानी डाइल्यूट करते हैं, इसमें डाइल्यूट नहीं करते बियर और वाइन को। ये होगी बच्चों नॉन डिस्टिलेटेड। नाउ बच्चों माइक्रोब से हमें क्या मिलती है, एंटीबायोटिक्स। यस, अगर आप अल्कोहल्स का सेवन करोगे तो आपकी बीमारी हो जाएंगी, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, फिर आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो दवाइयों में बच्चों अगर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, वो भी किसकी हेल्प से प्रिपेयर की जाती है, माइक्रोब्स की। बच्चों एंटीबायोटिक क्या होती हैं, एंटीबायोटिक वर्ड का मतलब होता है बच्चों, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ। बच्चों किसके अगेंस्ट, किसकी लाइफ के अगेंस्ट, यार एंटीबायोटिक्स तो बड़ी बढ़िया चीज है। एंटीबायोटिक्स बच्चों क्या होते हैं, एक्चुअली वो केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स, आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स टू किल हार्मफुल माइक्रोब। समझ गए बच्चों, माइक्रोब मतलब ये तो वही है भाई, खुद ही हम, हमें कोई बर्बाद, हमें बर्बाद कोई कर ही नहीं सकता था, हम खुद ही कारण है अपनी बर्बादी का। तो भाई माइक्रोब्स को मारने के लिए माइक्रोब्स की हेल्प से केमिकल प्रोड्यूस करना, सच केमिकल्स आर एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था बच्चों, पेनिसिलिन, जो कि डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भाई मुझे एक बात पता है, भगवान ने जब किस्मत खोलनी होती है ना तो फ्लेमिंग की तरह खोलता है भाई। फ्लेमिंग क्या था भाई, एक बार सुन लो इसकी डिस्कवरी के बारे में। फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा था, सपोज करो भाई इस ग्लास में ग्रो कर रहा है, तो बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा था, कौन से बैक्टीरिया को, स्टेफाइलोकोकस। कौन से बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस को। तो उसने देखा भाई इसमें स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहा है, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पे वो ग्रो नहीं कर पाया, सपोजिंगली कहीं भी यहाँ पे मान लो वो ग्रो नहीं कर पाया। तो उन्होंने देखा भाई यहाँ पे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, तो उसने देखा वहां पे एक फंगस लगी हुई है, फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम। तो उसने देखा ये जो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रही है। और उसके दिमाग में फिर ये आया कि ये केमिकल रिलीज कर रही है, और उसने इस केमिकल को नाम दिया पेनिसिलिन, जो कि हमें एक फंजाई से मिली थी पहली एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम।
और डिस्कवर किसने की थी बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। नाउ बच्चों फ्लेमिंग ने तो उसको डिस्कवर किया था, लेकिन उसको एज अ एंटीबायोटिक, पता है फुल पोटेंशियल ने उसको एस्टेब्लिश किया था होवार्ड चेन एंड फ्लोरे ने। किसने बच्चों? चेन एंड फ्लोरे, दो साइंटिस्ट आए, चेन एंड फ्लोरे, उन्होंने पेनिसिलिन को एज अ एंटीबायोटिक सिखाया और सर्वप्रथम इसका यूज किया गया बच्चों पेनिसिलिन का वर्ल्ड वॉर 2 में, जब वर्ल्ड की सेकंड वॉर छिड़ा हुआ था तब इसको यूज किया। किसने यूज किया? अमेरिकन सोल्जर ने, टू ट्रीट वाउंड्स, जो घाव थे उनको चोट लग जाती थी लड़ते लड़ते भाई, उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले यूज की गई थी पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बाय अमेरिकन सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ये था बच्चा आपका एंटीबायोटिक्स। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माइक्रोब से बच्चों हमें एसिड्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड। चार है भाई, चार में से ये दो लास्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बताऊंगा। तो इनका क्या याद रखना आपको? सोर्स। तो बच्चों लैक्टिक एसिड किससे मिलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मिलता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बच्चों किससे मिलता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, ये भी एक बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर एसिटी। दोनों नाम से ही आंसर नहीं है, लैक्टिक लैक्टोबैसिलस, एसिटिक एसिटोबैक्टर एसिटी, इसीलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ब्यूटायरिक एसिड, नाम भी मुश्किल है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया है बच्चों। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें क्या मिलता है? ब्यूटायरिक एसिड। लास्ट ही सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है बच्चों? एक फंजाई से। ये लास्ट वाला एक फंजाई से मिलता है और फंजाई का नाम है एस्परजिलस नाइगर। क्या है? एस्परजिलस नाइगर। ये एक फंगस है बच्चों जिससे हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। लास्ट एंड फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बच्चों एंजाइम। भाई एंजाइम्स भी हमें माइक्रोब्स की हेल्प से मिलते हैं। तीन एंजाइम्स है, लेकिन मैं कहूंगा फर्स्ट एंजाइम जरूर कर लेना। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेस। एक एंजाइम है बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसका भी सोर्स और यूज गलती से मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेस हमें मिलता है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, नाम से ही पता लग रहा है किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है और इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये किसके काम आता है? इट इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर मतलब बच्चों जब हार्ट अटैक आता है किसी को, हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि उसकी जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड जम गया। तो बच्चों उस ब्लड वेसल को, अंदर जो ब्लड जमा हुआ है उसको पिघलाने का काम कौन करता है बच्चों? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इट वर्क एज क्लोट बस्टर ड्यूरिंग हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसमें कौन यूज होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइपेस मिलता है हमें। लाइपेस का यूज याद रखना है, सोर्स नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लाइपेस क्या करता है बच्चों? जो भी आपके अगर शर्ट पे सपोज करो ऑयल गिर गया, यहाँ पे सब्जी गिर गई या ऑयल गिर गया कुछ भी, या मलाई गिर गई, तो उसको अगर आप क्या करेंगे? लॉन्ड्री कराएंगे। लॉन्ड्री में बच्चों ऑयल स्टेन को रिमूव करने में कौन होते हैं? लाइपेज। पैक्टिनेज या प्रोटीएज बच्चों, प्रोटीन जूस जो बोटल्स होती हैं उनको क्लीन करने में किन कौन यूज है? प्रोटीएजेस। तो ये बेसिकली ये थे आपके क्या? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इजी था, इंपॉर्टेंट भी पता लगे। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। भाई सीवेज ट्रीटमेंट से बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सीवेज क्या है सबको पता है। अब किसी भी शहर में रहते हैं या शहर के आसपास रहते हैं तो आपको पता है सारा का सारा शहर का जो गंदगी है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा आल्सो, दैट इज कॉल्ड सीवेज। बच्चों जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है, सिटी का सारा वेस्ट है, दैट इज कॉल्ड सीवेज। जो हमारी नालियों में सीवरेज में कहते हैं जो चल रहा है वो सारा क्या है? सीवेज। तो बच्चों पहले क्या होता था? सीवेज को ना डायरेक्ट वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता था, तो इतनी प्रॉब्लम्स होती थी। आज तक गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो क्या किया गया? सरकार ने पहल की, जगह जगह एसटीपीज लगाए। क्या लगाए गए? एसटीपीज, एसटीडी नहीं, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
इसका उद्देश्य क्या था भाई, जो सीवेज है उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब बैक्टीरिया होते थे, सब्सटेंस होता था, तो उसको कम से कम सारा का सारा वो जो हार्मफुल है उसको निकाला जाए, ताकि अगर वो वाटर बॉडी में रिलीज कर रहे हैं हम, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उसको सीवेज को ठीक करने के लिए क्या लगाए गए, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, आइए जानते हैं बच्चों। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम चांस है पेपर में आने के। क्यों क्यों कम चांस है भाई, क्योंकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बच्चों, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा सिलेबस में चैप्टर का क्या नाम है, माइक्रोब्स, तो इसीलिए इसके आने के ज्यादा चांस है। प्राइमरी में माइक्रोब्स का रोल नहीं है, तो कम चांस है पेपर में आने के। बट प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं बच्चों, सीवेज को हम प्लेट लगा रखी होती है, प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स होती है लाइक ये है फिल्ट्रेशन प्लेट्स, से पास करते हैं। पास करने के बाद जो फिजिकली सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सीवेज में वो वहीं रह जाते हैं, और आगे उसको जो निकलता है आगे, उसको कुछ दिनों के लिए हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। सीधी सी बात है बच्चों, सीवेज को पहले फिल्टर किया जाता है और फिर उसको कुछ दिनों के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है फॉर सेडिमेंटेशन। जब अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे बच्चों आप, तो ऊपर जो फ्लोटिंग डेब्रीज वगैरह होंगी, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएंगी बेसिकली, और ऊपर आपका क्या रह जाएगा, लिक्विड रह जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा, लिक्विड रह जाएगा आपका, ठीक है। और ये लिक्विड जो होगा ये बिल्कुल गंदा होगा, बिल्कुल काला पानी होगा। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट। और जो नीचे बैठ जाएगा उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी स्लज, सॉरी, प्राइमरी स्लज। तो बच्चों इस इफ्लुएंट को, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, सिरदर्दी ये है बच्चों आपकी, ये जो इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट क्या है, बिल्कुल गंदा पानी ब्लैक कलर का जो नजर आता है, इसको हम भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और यहां से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शुरू होता है। सीधी सी बात है भाई, पहले सीवेज को हमने फिल्टर करा लिया, सेडिमेंट करा लिया। सेडिमेंट कराने के बाद ऊपर जो गंदा पानी बचा, जिसको आप सिंपली ठीक नहीं कर सकते प्राइमरी ट्रीटमेंट से, फिल्ट्रेशन से, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट को हम सबसे पहले बच्चों भेजते हैं लार्ज एरिएशन टैंक्स में। कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुन लो, 3 नंबर में, 4 नंबर में, केस बेस्ड में भी आ सकता है। इफ्लुएंट को हम भेजेंगे बच्चों सबसे पहले एरिएशन टैंक्स में। एरिएशन टैंक्स में क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। क्या देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई विद एजिटेशन। एजिटेशन होता है बच्चों, पानी को हिलाएंगे और उसमें ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, एयर सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक फंजाई ग्रो कर जाएगी। क्यों, ऑक्सीजन आ रही है लगातार, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो कर जाएंगे। आपको कैसे पता लगेगा ग्रो कर रहे हैं, वहां पे फ्लोक्स बनते नजर आएंगे। क्या बनते नजर आएंगे बच्चों, फ्लोक्स। फ्लोक्स क्या होते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। क्या होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि कौन बनाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और बच्चों जब वो ग्रो करेंगे, तो जो इफ्लुएंट है वो काला क्यों है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया भूखे होते हैं भाई, तो ये इफ्लुएंट के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, मैटर है, उसको खाने लग जाएंगे, फीड करने लग जाएंगे। जब वो फीड करेंगे, जो पानी के अंदर गंद है उसको जब वो खा जाएंगे, तो इससे क्या होगा बच्चों, पानी का पोल्यूशन कम होगा, बीओडी कम हो जाएगी। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या होता है बच्चों, वो ऑक्सीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, किसके लिए, डीकंपोज करने के लिए मैटर को, उसको बोलते हैं बीओडी। अब बीओडी कम हो जाएगी, क्यों, पानी के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वाटर का पोल्यूशन कम हो जाएगा। वाटर का पोल्यूशन कम होने का मतलब बीओडी कम हो जाएगी। जैसी बीओडी कम हो जाएगी बच्चों, हम इफ्लुएंट को आगे कहां भेज देंगे, लार्ज सेटलिंग टैंक्स में। कहां भेज देंगे, लार्ज सेटलिंग टैंक में। क्यों, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे अपना काम कर चुके हैं, और वहां पे बच्चों फिर वो फ्लोक्स सेटल हो जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह सेटल हो जाएंगे, और सेटल होके क्या बना देंगे, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बन जाएगा बच्चों, एक्टिवेटेड स्लज, जिसको हम एज अ इनोकुलम भी यूज करते हैं एरिएशन टैंक्स में, स्टार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों हम एक्टिवेटेड स्लज को कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, लार्ज एनारोबिक स्लज
डाइजेस्टर टैंक्स में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। बच्चों पहले एरोबिक बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट दे दिया, अब एनारोबिक टैंक्स में क्या होगा? एनारोबिक कंडीशन होगी, तो वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया कौन होते हैं बच्चों? एनारोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजन्स। कौन? मिथेनोजन्स बच्चों, वो ग्रो करेंगे और डीकंपोज कर देंगे एक्टिवेटेड स्लज को और पानी साफ हो जाएगा। अब हम उसको किसी में रिलीज कर सकते हैं। ये था आपका बच्चों जो कि सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है, सीवेज ट्रीटमेंट। कुछ नहीं है, इफ्लुएंट को पहले एरिएशन टैंक में एरोबिक ट्रीटमेंट के लिए, फिर उनको सेटल करा लिया और सेटल करा के उनको मिथेनोजन से डीकंपोज करा दिया। ये है बच्चा आपका सीवेज ट्रीटमेंट। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान रन हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या है बच्चों? बायोगैस प्लांट क्या है? अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में, ठीक है, जब एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो बायोगैस भी रिलीज होती है, बहुत सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। कब? जब एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिवेटेड स्लज पे फीड करते हैं। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बायोगैस। नाउ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बायोगैस होती बच्चों, बायोगैस एक गैस नहीं है पर्टिकुलर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस सच एज मीथेन एंड CO2। मेनली बच्चों बायोगैस इन दोनों का मिक्सचर, लगभग 60 to 65% मीथेन होती है बायोगैस में और 20 to 25% CO2 होती है। बाकी भी अदर गैसेस होती हैं, लेकिन मेनली बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बायोगैस बच्चों कैसे प्रोड्यूस होती है, ध्यान से सुनिए। अगर आपने इसका प्रिंसिपल समझ लिया तो पूरा टॉपिक समझ। प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? अंडर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन समझ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए भाई, हवा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बैक्टीरिया है एनारोबिक बैक्टीरिया सच एज मिथेनोजन्स, वो क्या करते हैं बच्चों? सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं। क्या किस पे ग्रो करते हैं? सेलुलोजिक मटेरियल, मतलब जिस पे सेलुलोज हो, जैसे प्लांट के पत्ते वत्ते, उस पे फीड करते हैं। और जब वो उसको फीड करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होती है? बायोगैस। क्या रिलीज होती है? बायोगैस। प्रिंसिपल समझ आया बच्चों? अंडर, एक मिनट बच्चों, एनारोबिक कंडीशन में मिथेनोजन्स फीड करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे, जो कि डंग भी क्या है? एक सेलुलोजिक मटेरियल ही है। तो डंग पे एनारोबिक कंडीशन में मिथेनोजन्स फीड करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? क्या उसको डिकम्पोज करके डंग को क्या प्रोड्यूस करेंगे? बायोगैस, जिसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से या खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मिथेनोजन्स कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई? ये मिलते हैं दो जगह, एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक जो कि सीवेज में था, और डंग में। बच्चों डंग में भी कौन होते हैं? मिथेनोजन्स। तो हमें क्या करना है? बस डंग को हमें एनारोबिक कंडीशन में रखना है, तो ऑटोमेटिक उसको डिकम्पोज करेंगे डंग को, क्योंकि डंग में मिथेनोजन्स है, और क्या रिलीज होएगी? बायोगैस। ये टेक्निक जो बायोगैस प्लांट की थी बच्चों, किसने डेवलप की थी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने बच्चों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है भाई, KVIC की मत भूल जाना, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडस्ट्रीज कमीशन भाई, ये याद रखना। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बायोगैस प्लांट को आप देख भी सकते हो, सीधी सी बात है भाई। क्या करते हैं हम? स्लरी लेते हैं। स्लरी कैसे बनती है? डंग प्लस वाटर, गोबर के अंदर पानी मिला दिया जाता है और डाल दिया जाता है और यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। ये है बच्चों डाइजेस्टर। 10 से 15 फीट गहरा ये टैंक होता है बच्चों, जहां पे गोबर और पानी को मिक्स करके रख दिया जाता है। ऊपर से इसको ढक देते हैं। अब ढक दिया तो हवा नहीं जा रही, एनारोबिक कंडीशन होगी। अब इस गोबर के अंदर जो मिथेनोजन्स हैं, जो बैक्टीरिया है, एनारोबिक कंडीशन होती है, वो क्या करेंगे? इसको डीकंपोज करेंगे। डंग जब डीकंपोज होगा तो क्या रिलीज होगी? बायोगैस। बायोगैस मतलब मीथेन प्लस CO2, और इसको आप किसी भी पर्पज से कहीं पे भी सप्लाई को यूज करके बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों जब ये पूरा गोबर डीकंपोज हो जाएगा, इसको आप मैन्योर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं खेतों में। बहुत बढ़िया भाई, नेचुरल फर्टिलाइजर है। तो इसके मतलब एक पंथ दो काज, एक तो आपका डंग यूज हो गया और ऊपर से मैन्योर, और ऊपर से आपको गैस सप्लाई भी मिलेगी। लास्ट टॉपिक्स बच्चों, माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट
एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर। बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है? देखिए, खेतों में ना मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आप किसका यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का। अब बच्चों इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करने से क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचता है। क्रॉप में टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन किसान भाई भी क्या करें भाई, फसलों को भी तो बचाना है वरना हम भूखे मर जाएंगे। तो फसलों को बचाने का एक नया उपाय आ चुका है, क्या? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट में क्या होगा? जो लेडी बर्ड्स हैं, लेडी बर्ड्स जैसे एफिड्स को कंट्रोल करती हैं, ड्रैगन फ्लाइज किसको कंट्रोल करते हैं? मॉस्किटोस को। ऐसे ही मेन बच्चों ये दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। ट्राइकोडर्मा ट्यूमिफेशियन, बच्चों एक फंजाई है ट्राइकोडर्मा ट्यूमिफेशियन। ये कई प्लांट्स की रूट में पाई जाती है, और जिन प्लांट की बच्चों ये रूट में मिलती है वो उसको सुरक्षा कवच का काम करती है, कवच कुंडल बन जाती है वो करण की तरह। उस प्लांट को जो पैथोजेंस हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो उसको टॉलरेंट बना देती है, रेजिस्टेंट बना देती है अगेंस्ट पैथोजन। कौन? ट्राइकोडर्मा प्लांट्स को क्या बनाती है? पैथोजन रेजिस्टेंट। अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बैकुलो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। बैकुलो वायरस क्या होते हैं बच्चों? ये वो वायरस होते हैं जो पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड को किल करते हैं। आर्थ्रोपोड माने इंसेक्ट। बच्चों पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड्स को जो किल करते हैं वो वायरस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैकुलो वायरस। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारेंगे बच्चों ये, ठीक है? जैसे आपके खेत में कोई पर्टिकुलर कीड़े की दिक्कत है भाई, वो आपकी फसल को खराब करता है, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बैकुलो वायरस। दे आर यूज्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। आजकल ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज हो रहा है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। एंड दे बिलोंग्स टू, ये बहुत बार आता है भाई, कौन से जीनस से वो बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। किससे बिलोंग करते हैं बैकुलो वायरस? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। नाउ एक थर्ड है बच्चों बैसिलस thuringiensis। इसकी हम बायोटेक में ज्यादा बात करेंगे। थोड़ा सा बता दूं, इसके स्पोर्स को बच्चों स्प्रे कर दिया जाता है खेतों में और वो प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना देता है। इसकी हम ज्यादा बात बायोटेक में करेंगे। नाउ बायो फर्टिलाइजर। बच्चों माइक्रोब्स सोयल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, तो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों बहुत सारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरम, रट्टा मारना है भाई इसका। बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, जैसे कि नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट की फर्टिलिटी बढ़ती है। बच्चों कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है जैसे राइजोबियम। राइजोबियम बच्चों लेग्यूम प्लांट्स जैसे पी, बीन, इनकी रूट्स में रहता है और उनको क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन। ऐसे ही बच्चों माइकोराइजा, कुछ फंगस रूट्स में रहती है किसके? प्लांट्स के, और उनको हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में, उनको रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो बच्चों ये था आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप आपको इंपॉर्टेंस के साथ इस चैप्टर का सब कुछ पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच।